Greetings class 8 students. Today we are going to start English chapter first, Finding My Way, okay, which is written by Venkat Shah and his co-editor also he is S. Anand. मीन्स ये जो चैप्टर आपका लिखा गया है वो मिस्टर वेंकट श्याम ने और इनके जो को राइटर हैं उनके साथ आनंद जी ने भी लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो फाइंडिंग माई वे है आपको गिवन है कि कैसे कैसे उसने अपना रास्ता ढूंढा, कैसे अपनी लाइफ को उसने आगे बढ़ाया। ठीक है, और कैसे वो सक्सेस हासिल करता है। राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कमिंग टू इट्स कीवर्ड्स बिकॉज फॉर रीडिंग द चैप्टर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड कम टू नो अबाउट द कीवर्ड्स फर्स्ट और वर्ड मीनिंग्स देयर। राइट, so the first word is the Kabir. Kabir, who is Kabir? Everybody knows that ना, that Kabir was very famous poet है कि कबीर दास के दोहे हम तो सुनते हैं बहुत ही मतलब सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। तो यहाँ पर वही कबीर दास को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर वासुदेवा। हु इज वासुदेवा? कृष्ण भगवान। वासुदेवा कृष्ण भगवान। So here a traveling singer dressed as Lord Krishna. इस चैप्टर में जो है आपका यहाँ पर एक सिंगर है। देखो जैसे स्ट्रीट में जाते हैं ना कि किसी भी गॉड को डिस्गाइज कर लेते हैं, किसी भी गॉड का पहनावा ले लेते हैं कि जैसे मान लो कि गॉड शिवा के पहनावा कर लेते हैं या फिर हनुमान जी का पहनावा करके फिर वो मतलब गली गली में सॉन्ग गाते घूमते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भगवान वासुदेवा की जो वो ड्रेसिंग करके और मतलब ऐसा वासुदेवा जैसे ड्रेसअप होते हैं वैसे ही वो लॉर्ड कृष्णा को ड्रेसअप करके और वो वहाँ पर स्ट्रीट में सिंगर है और वो एज ए यहाँ पर सिंगर यहाँ पे गाना गा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वासुदेवा लॉर्ड नहीं है, एज अ लॉर्ड जो है उसको डिस्गाइज किया गया, उसकी ड्रेसअप जो है वो डाल करके और वहाँ पर गली में वो सॉन्ग को सिंग कर रहा है, वहाँ पर गा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज हॉन्टिंग सॉन्ग। एक हॉन्टिंग सॉन्ग क्या होता है? सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन। इतना सुंदर सॉन्ग होता है कि जिसको हम भूल ही नहीं सकते। ठीक है, वेरी वेरी अट्रैक्टिव सॉन्ग होता है जिसकी हम हमारे माइंड पे से बिल्कुल बहुत ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है और हमें सोचते हैं कि तो बहुत ही सुंदर सॉन्ग है, इसको मतलब हम भूल नहीं सकते। जैसे आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग होगा, ठीक है, तो आप क्या होगा कि जब भी आप फ्री होते हो तो आप उसका आपके माइंड में सॉन्ग चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इट मीन्स दैट इज योर हॉन्टिंग सॉन्ग। तो ऐसा सॉन्ग है कि जो आपके माइंड को हर बार हॉन्ट करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द reticent but resolute। reticent but resolute मीन्स क्या होता है? शाई बट डिटरमिन्ड, मतलब शर्माता है लेकिन वो फिर भी डिटरमिन्ड है, उसको मतलब वो पूरा निश्चय करके चलता है कि उस काम को करेगा ही करेगा। नेक्स्ट इज बैटरेस्ट टर्न। बैटरेस्ट टर्न में क्या होता है? विद लार्ज रूट्स ऑन ऑल साइड। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाया है, जैसे पेड़ को ट्री को मैंने दिखाने की ट्राई किया यहाँ पे, तो विद लार्ज रूट, इनकी रूट्स बहुत लंबी लंबी होती हैं एंड ऑल साइड्स, और सारी तरफ मतलब चारों तरफ से इनकी जो रूट्स है वो फैली होती है। नेक्स्ट इज हाउस होल्ड ड्रजली। हाउस होल्ड ड्रजली मीन्स क्या होता है? बोरिंग एंड हार्ड, मतलब बहुत ही बोरिंग होता है, हार्ड होता है, जो हार्ड वर्क होता है डन एट होम, मतलब बोरिंग भी होता है बट हार्ड वर्क भी होता है जो कि घर पे किया जाता है। नेक्स्ट इज इंडल्ज यू। इंडल्ज होता है किसी चीज में इंक्लूड होना, शामिल होना। तो बी जेनरस टू यू, जो आपको आपके लिए जो क्या होता है? जेनरस होता है। अनबिनोमिस्ड टू हरसेल्फ। देखो नो होता है, नो मतलब जानना होता है, जब अन लग जाता है तो इट मीन्स क्या होगा यहाँ पर कि उसका अपोजिट हो जाता है। तो अनबिनोमिस्ड मीन्स जिसको नहीं जानते। ठीक है, तो टू हरसेल्फ मतलब बिना उसके जाने, बिना उसकी नॉलेज के। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यू। न्यू, न्यू क्या होता है? न्यू होता है नया। ठीक है, और यहाँ पर बी मीन्स यहाँ पर क्या लगा गया? कमर। तो न्यू भी मीन्स यहाँ पर कि जो नया आने वाला है, न्यू कमर, कोई भी नया पर्सन जो जहाँ पर कहीं जाता है। अप्रेंटिस मीन्स होता है ट्रेनिंग, जो यहाँ पर क्या करते हैं? ट्रेनिंग लेते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द वर्ड मीनिंग्स। नाउ कम टू देयर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, आई हैव टेकन द फुल चैप्टर पिक देयर फ्रॉम द बुक एज इट इज। तो व्हाट इज गिवन देयर कि यहाँ पर जो फाइंडिंग माई वे चैप्टर है फर्स्ट, इसमें जो है वो गोंड आर्ट को लेके आपको बताया गया है कि कैसे जो गोंड आर्ट की जो पेंटिंग, वो फुल चैप्टर में आपको ना गोंड आर्ट की पेंटिंग्स मिलेंगी। मतलब कोई कार्टून भी नहीं है, लेकिन ये जो आर्ट, इसको गोंड आर्ट बोला जाता है, जिस आर्ट की वजह से आपके सारी जो चैप्टर इसमें गोंड आर्ट की ही फोटोज लगी हुई है। ठीक है, और वही सेम एज इट इज मैंने भी लिया यहाँ पे। तो गोंड आर्ट जो है यहाँ पर बहुत फेमस पेंटिंग रही है, बहुत कॉमन रही है यहाँ पर इंडिया के अंदर, और ये पॉपुलर रही है। ये किसके थ्रू हुए? यहाँ पर जांगड़ा सिंह। जांगड़ा सिंह जो है उनके थ्रू यहाँ पर हुए, और जो जांगड़ा सिंह के नेफ्यू है कौन है? वेंकट रमन। उन्होंने भी यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा फेमस किया है। और इस एक्सट्रैक्ट में आपको यहाँ पर सामने आएगा आपकी ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी दी है यहाँ पे कि कैसे कैसे उन्होंने जो है मतलब अपना रास्ता खुद ढूंढा, खुद निकाला उन्होंने।
को रिटन, और इनके साथ ही को मीन्स उनके साथ कोऑपरेट करने वाले जो दूसरे राइटर थे वो कौन थे, एस आनंद ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन। फर्स्ट यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होता है, आई डिड नॉट लर्न फ्रॉम स्कूल एंड बुक्स, कहते हैं कि मैंने बुक्स से या स्कूल से कुछ भी नहीं सीखा। आई फिश्ड इन द रिवर हेलोन, उसने जो हेलोन रिवर है यहाँ पर उसमें फिश मतलब मछलियों को पकड़ा। ओके, स्टोल कॉर्न पोड्स, कॉर्न पोड्स होते हैं यहाँ पर जो मक्का होता है, मक्की होती है जिसको भुट्टा हम खाते हैं, यहाँ पर जो मक्की का भुट्टा होता है उसको जो यहाँ पर क्या करता है चुराता था। लर्न टू प्लग, लर्न टू प्लग मीन्स उसने यहाँ पर क्या सीखा था, प्लग प्लग होता है हल चलाना, उसने हल चलाना भी यहाँ पर सीखा था। मतलब उसने सिर्फ बुक से किसी स्कूल से नहीं सीखा, बट ये उसने अपने आप से ही सीख लिया था। हर्ड द बाना, और यहाँ पर उसने बाना मतलब जैसे सॉन्ग होता है, सिंगिंग होती है, वो भी यहाँ पर इसने अच्छे से सीख ली थी, जो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बजाना होता है वो भी। फिशिंग ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ अ स्टोरी माय ग्रैंडमदर, मतलब जो फिशिंग होती है, मछली पकड़ना होता है, ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ अ स्टोरी माय ग्रैंडमदर, इससे मेरी ग्रैंडमदर की जो स्टोरी है मुझे याद आती है, ठीक है। मेमोरीज ऑफ अ स्टोरी माय ग्रैंड फादर प्रसादी लाल ऊपी, तो जो यहाँ पर इनके फादर है, ग्रैंडफादर का क्या नाम है, प्रसादी लाल है, ठीक है। प्रसादी लाल ऊपी के ग्रैंडफादर का नेम है। हु bestowed on me my long वेन नेम, जिन्होंने इनका नाम लिया था, मीन्स जो इनके ग्रैंडफादर थे इन्होंने ही इनका जो है ये नाम रखा था, ठीक है, इनकी वजह से इनका नाम यहाँ पर रखा गया था। और आज धोबी, एक जो धोबी है यहाँ पर, जो धोबी कौन होता है, कपड़े धोने वाला। हु डज हिज वॉशिंग इन द रिवर, जो कि रिवर के अंदर क्या करता है, आपको देखा पहले आपने देखा होगा कहीं पे कि पहले जो धोबी होते थे जो क्लॉथ वॉश करते थे वो रिवर में ही क्लॉथ वॉश किया करते थे पहले, तो यहाँ पर ये उसी टाइम की लिखी हुई है। हु डज हिज वॉशिंग इन द रिवर, जो कि क्या करता है, वॉशिंग करता है क्लॉथ की, कहाँ पर, रिवर के अंदर। ऑल्सो फीड्स द फिश एवरी डे, और वो क्या करता है यहाँ पर हर रोज जो फिश होती है उसको फीड करवाता है, उसको क्या करता है, दाना डालता था, ठीक है। तो एक दिन फिश ने सोचा, वन डे अ फिश विच सीक्स टू रिप्लाई सॉरी रीपे, एक दिन फिश ने सोचा कि मैं भी इसको कुछ ना कुछ मतलब रीपे करती हूँ। रीपे का मतलब कि पहले तो उसको फीडिंग करवाता था कौन, यही करवाता था, ठीक है। उसके बाद उसने सोचा कि मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, अगर मुझे कुछ पता है तो मैं इसको सीक्रेट बता देती हूँ। तो यहाँ पर फिश जो उसको एक सीक्रेट बताते हैं, वो क्या सीक्रेट होता है कि जो यहाँ पर वर्ल्ड का एंड जो है वो होने वाला है, एंड ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर बहुत जल्दी होने वाला है। द मैन वंडर्स हाउ ही कैन सेव हिमसेल्फ, अब जब उसने सुना कि इस वर्ल्ड का तो अंत होने वाला है, ये तो एंड होने वाला है, तो घबरा जाता है, वो सोचते कि मैं क्या करूँ, अब मैं अपने नियर एंड डियर्स को कैसे सेव करूंगा, है ना। जैसे हम भी सोचते कि अगर हमें पता चले, अगर आपको पता चले कि भाई इस वर्ल्ड का अंत बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप क्या सोचोगे कि मैं कैसे अपने आप को सेव करूँ, या अपने रिलेटिव्स को कैसे सेव करूँ, या जो मेरी मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबसे ज्यादा, मैं उनको कैसे सेव करूँ, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, जो मैन, द मैन वंडर्स हाउ ही कैन सेव हिमसेल्फ, वो अपने आप को कैसे सेव कर सकता था, एंड हिज लव्ड वंस, और जिनको वो चाहता था उनको भी। हिज सिस्टर एंड अ रोस्टर, उसकी जो सिस्टर थी उसको, और जो उनका जो रोस्टर में जो मुर्गा था उनको कैसे वो सेव कर सकता था। द फिश सजेस्ट, इस पर फिश उसको सजेस्ट करती है दैट ही गेट इनटू अ वुडन बॉक्स, कि वो जो है उसको वुडन बॉक्स के अंदर जो है वो ला सकता है, विच इट वुड फ्री टू सेफ्टी, मतलब ये बिल्कुल सही होगा उसको यहाँ पर लेके आना, बिल्कुल सेफली उसको लेके जा सकता है। आफ्टर द एपोक्रेफी when God searches for life on earth he finds the धोबी his sister, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद जैसे उसको लगता है कि हाँ ये लाइफ बिल्कुल मतलब नॉर्मल हो गया, तो फिर वो दोबारा से धोबी, उसकी सिस्टर, उसके जो फिश होते हैं और जो रूस्टर होता है, एंड द वर्ल्ड इज रीमेड, दोबारा से वो फिर से बनाई जाएंगे, मतलब दोबारा से फिर वो बन जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे गाना लिखा है यहाँ पर आ ट्री स्ट्रिंग वोयलिन, यहाँ पर मैंने कहा था कि जो गाना होती है यहाँ पर क्या है, एक सॉन्ग से रिलेटेड होती है, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होती है, तो गाना यहाँ पर क्या है, एक ट्री स्ट्रिंग वोयलिन है, यहाँ पर ट्री स्ट्रिंग होती है, इसमें जो वो थ्री स्ट्रिंग होती है, ये एक वोयलिन होती है, ठीक है। एंड बेस्टोड ऑन मी क्या होता है, गेव मी, बेस्ट ऑन मी क्या होता है, गेव मी, मतलब मुझे कुछ दिया। और एन इमिनेंट मीन्स क्या होता है, अबाउट टू हैपन सून, बहुत जल्दी कुछ घटने वाला होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इमिनेंट, ओके। एंड नेक्स्ट इज एपो, एपोलैप्सिस मीन्स क्या होता है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन द एंड, मतलब जैसे ही इस पूरे वर्ल्ड का अंत हो जाएगा, ठीक है, गॉड फिर से इस अर्थ को रचेगा, और जब रचेंगे तो दोबारा से फिर वही सब चीजों को, जैसे धोबी हो गया, उसकी सिस्टर होगी, फिश होगी, उसका मुर्गा, तो दोबारा से फिर वो उसको वहीं पे मिल
मिल जाएंगे, रीमेड हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर किट में क्या दिखाया कि इसने कहा था कि वो प्लग करता था, वो हल चलाता था। फिर वो जैसे सेकंड में इसमें दिखा रखा है कि वो क्या करता था, यहाँ पर जो कोन होता है, कोन के जो भुट्टा होता है उसको चुरा के ले आता था, फिशिंग करता था। ठीक है, और यहाँ पर जैसे वर्ल्ड का एंड होने वाला था तो फिश को कैसे वो मतलब बॉक्स के अंदर और हैंड को मतलब मुर्गा और जो ये हैंड है यहाँ पर और एक ये फिश है उसको कैसे वो बॉक्स के अंदर बंद करके लेके जा रहा है कि जब इस वर्ल्ड का एंड हो जाएगा तो उसके बाद जब दोबारा से जो है वो लाइफ आएगी इस अर्थ पे तो दोबारा से वो कैसे इनको फिर से पाल लेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर, इट वाज एज अ चाइल्ड दैट आई हैड माय फर्स्ट एनकाउंटर विद कबीर। इट वाज एज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था पहली बार मैंने कबीर दास को एनकाउंटर किया, पहली बार मैंने कबीर दास को देखा। हिज सिंपल लैंग्वेज वाज रादर सिंपल टू द गॉन्डी, मतलब जो हिंदी और गौंडी की मिक्स है उसमें उसने उसको सुना था। एंड उसके जो सॉन्ग्स थे वो कर्मा सॉन्ग, मतलब कर्मों के ऊपर, कर्म से रिलेटेड कि हमें ऐसे काम करने चाहिए, हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, तो उनसे रिलेटेड उसके सॉन्ग जो है वो गाता था। ऑन विंटर मॉर्निंग, विंटर के मॉर्निंग में अ वेल अट्राइव्ड, वेल अट्राइव्ड मीन्स क्या है यहाँ पर कि बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ जो विष्णु जो विष्णु भगवान का जो रूप होता है वासुदेवा का, वुड पास थ्रू आवर विलेज, हमारे गांव के पास सामने से, हमारे गांव में से जो वो निकल रहा था, पास हो रहा था, गुजर रहा था वहां से। अ पिक्चर ऑफ ग्रेस, अब देखो जब हम देखते हैं किसी को डिस्गाइज के लिए किसी भी गॉड का ड्रेसअप, चाहे वो बजरंग बली जी का है, चाहे वो कृष्णा जी का है, चाहे वो गॉड शिवा का है या फिर माता का है, तो जो भी ये सारे डिस्गाइज करते, जो भी अपना रूप ऐसे ही गॉड के जैसा बना लेते, तो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे किसके लिए बनता है यहाँ पर, जो लॉर्ड विष्णु जो होता है या फिर जो यहाँ पर वासुदेवा का जो डिस्गाइज करके आता है उसको उसके अकॉर्डिंग बन के आता है, तो वो भी एक तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है सबके लिए। उसकी ग्रेस दूर से दिखती है, उसकी डिग्निटी और वो पीस जो है मतलब बहुत ही शांत मन हो जाता है उसको देखने के बाद। ही हैड अ थ्री स्ट्रिंग ड्रम, तो यहाँ पर क्या है कि थ्री स्ट्रिंग, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मतलब हाथ में रखी जैसे वीणा होती है जिसको हम बोलते हैं, वो बजाता है इन वन हैंड, एक हाथ में, ट्रायंगल्स इन द अदर, जैसे भगवान विष्णु करते हैं ना कि एक हाथ में उनके जो है ये इंस्ट्रूमेंट होता है, दूसरे में इनके जैसे वो खड़ताल सी बजाते हैं, तो वो दोनों इंस्ट्रूमेंट लेके रखता है। और जैसे पिक्चर में मैंने शो किया हुआ, देखो कैसे उसके हाथ में जैसे उन्होंने भगवान विष्णु का रूप बनाया हुआ है और कैसे इनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दोनों हाथों में इनके इंस्ट्रूमेंट इन्होंने लिए हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं यहाँ पर कि कैसे उन्होंने उसको अपने आप को डिस्गाइज किया हुआ है। ठीक है, और फिर अदर अ हॉन्टिंग सॉन्ग, अब यहाँ पर एक ऐसा सॉन्ग वो गा रहा है ऑन हिज लिप्स, मतलब अपने लिप्स पे वो इतना अच्छा सॉन्ग गुनगुना रहा है, इतना अट्रैक्टिव सॉन्ग गुनगुना रहा है कि जो मतलब माइंड में जाके सीधा स्टक करता है, मतलब बहुत प्यारी आवाज में वहाँ पे गा रहा है। तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मच, बेशक मैं उसको ज्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो मिक्स है, किसका, गोंडी एंड हिंदी लैंग्वेज का यहाँ पर मिक्स है, तो मैं उसको ज्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ। आई वॉज मैस्मराइज, मतलब वो ना अंदर अंदर गुनगुनाता है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, जैसे हम टोन किसी की टच कर लेते हैं तो कई बार हमें सॉन्ग की वर्डिंग नहीं समझ आ पाती तो हम उसके टोन को गुनगुनाते रहते हैं, टोन, तो यहीं पर वो है कि अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो जब उसको समझ नहीं आता तो टोन को गुनगुनाने लग जाता था म्यूजिक की। ठीक है, वर्ड्स की जगह पे, जस्ट लाइक आई वॉज एंट्रेंस्ड बाय द फ्लावर्स दैट फ्लॉन्टेड देयर ब्यूटी, वो ऐसे था जैसे कि मेरे अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के जो फ्लावर होते हैं ना, एक फ्लावर्स का टाइप के फ्लावर्स होते हैं, तो वो जैसे उनकी ब्यूटी उसके अंदर चली गई थी, तो इतने अच्छे से उसको लगता है जो वो सॉन्ग गा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कि अलोंग द हेलन रिवर, अब एक हेलन रिवर उसके साथ में उसने कहा कि विच वॉज स्टर्न विद मासिव रॉक, जो भी जिसके अंदर बड़ी बड़ी मैसिव मीन्स होता है हैवी, बहुत बड़ी बड़ी रॉक चट्टाने जो थी वो थी, परहैप्स द डेब्रिस, और शायद यहाँ पर डेब्रिस होता है कूड़ा कचरा कबाड़ा, तो यहाँ पर जो परहैप्स यहाँ पर जो कबाड़ा था वो भी ऑफ सम प्री हिस्टोरिक वॉल्केनो एस, मतलब ऐसा लगता था जैसे कि बहुत ही पुराने टाइम में यहाँ पर जैसे वॉल्केनो नहीं होती है तो उसकी मतलब एस, मतलब यहाँ पर एक राख जो होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को उसको मिल रही थी। देयर वाज आल्सो द रिटिसेंट बट रिसोल्यूट, मतलब यहाँ पर था लेकिन यहाँ पर मतलब फुल डिटर्मिनेशन था कि हाँ यहाँ पे पक्का क्या है, कौवा ट्री जो वहां पे दिखाई दिया गया, हाइडिंग इट्स कलर, जो कि अपने कलर को हाइड कर रहा था, इन इट्स बस्टर्ड ट्रंक, इसकी जो लंबी लंबी जो ट्रंक्स थी, जो इसके तने थे उनके अंदर वो अपने आप को जो वो छुपा रहे थे, मतलब यहाँ पे इतनी लंबी लंबी इतनी हैवी हैवी ट्रंक्स थी, इतने हैवी हैवी इसके तने थे यहाँ पर, इतना भारी ये पेड़ था कि अपने आप को इसने इसी के अंदर छुपा लिया था। ठीक है, और इसके
उसके बाद ओनली व्हेन स्क्रैप्ड डिड इट यील्ड ब्लड, और स्क्रैप्ड मतलब है स्क्रैप करना, या जैसे हम कार्ड को स्क्रैप करते हैं तो नीचे नंबर लिखा हुआ आता है, तो ऐसे यहाँ पर स्क्रैप करना मतलब खुरचना होता है। जैसे हम इसको खुरचते हैं, देखो पिक के अंदर दिखाया हुआ है कि जैसे इसको ट्री को थोड़ा सा खुरचा तो यहाँ पर ब्लड दिखाई दे रहा है ना, सेकंड वाले ट्री पे आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लड यहाँ पे। तो सेम ऐसे यहाँ पर जैसे वो स्क्रैप करते हैं यहाँ पे, तो क्या आता है, रेड रेड ब्लड के जैसा यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर पिक दिखाई दिए कि जो ये लड़का होता है वो क्या करता है कि बॉल के ऊपर पिक्चर्स बनाता रहता है। जैसे देखो यहाँ पर फिंगर्स की पिक्चर बना दी, इसने स्नेक की बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर एनिमल की भी बना रहा है, और उसको जो है वो बॉक्स जैसे सामने दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इन बॉक्स में से उसको क्या मिलता है कि कलर्स मिलते हैं जो कि उसकी मदर उसको प्रोवाइड करती है। ठीक है, और यहाँ पर जो वो कोयले के जो लकड़ी का कोयला होता है उससे वो यहाँ पर लिखता है। अब देखो यहाँ पर सारा दिया हुआ है, आई बिगन ड्राइंग ऑन वॉल्स, कहते हैं कि मैंने वॉल्स के ऊपर ड्राइंग लिखना शुरू किया, पेपर पेपर के ऊपर, फ्लोर और फर्श के ऊपर, ऑन वट एवर सर्फेस, मतलब जो भी उसको सरफेस दिखाई दिया, क्या चाहे वो बॉल उसको दिखाई दी, बॉल के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, पेपर दिखाई दिया, पेपर के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, या फ्लोर मतलब जो फर्श के ऊपर दिखा तो फर्श के ऊपर उसने लिखना शुरू कर दिया। आई कुड फाइंड एज अ चाइल्ड, मतलब जो भी कुछ उसको मिला एज अ चाइल्ड, जैसे बच्चे का दिमाग होता है वैसे उसने उसी जगह पर लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैड लुक एट न्यूज़पेपर, से न्यूज़पेपर के ऊपर देखा, एंड ड्रो फिल्म स्टार, उसने फिल्म स्टार को बनाना शुरू कर दिया, मतलब इतना इंटरेस्ट था उसको, उसने फिल्म स्टार की यहाँ पर फोटो ड्रॉ करनी शुरू कर दी। आई यूज्ड चारकोल, चारकोल यहाँ पे क्या होता है, लकड़ी का कोयला होता है। ठीक है, उसने उसको इससे यूज किया और इससे लिखना स्टार्ट कर दिया वॉल पे, फ्लोर पे, फर्श पे। ठीक है, माई फॉक्स बिलीव्ड राइटिंग इन ब्लैक इंक्रीज डेप्थ, कहते हैं कि बिलीव करना कि मेरी जो राइटिंग थी ब्लैक में, ब्लैक क्यों थी, क्योंकि उसने ब्लैक ही तो होता है कोयला, तो कोयले से उसने लिखना शुरू किया, तो ऐसा लगता है जैसे कि उसने उसका उधार ले रखा है, तो इतना ज्यादा उसने कोयले को यूज करके यहाँ पर लिखा है। एज यू कैन सी आई हैव कम टू a huge debt to black, ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा उसने मेरे से लोन ले रखा, कर्जा ले रखा, कि क्योंकि उसका मैं बहुत ज्यादा यूज कर रहा था, तो यूज करने का मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने मेरे बहुत ज्यादा कर्जा देना है, तो मैं उसको यूज करता ही जा रहा था, करता ही जा रहा था। आई ड्रू एज रियलिस्टिकली एज आई कुड, मतलब मैं इतनी अच्छे से पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे वो रियल में दिखाई देती है। ठीक है, आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय अ सेट ऑफ पेंसिल ड्राइंग, जो पेंसिल ड्राइंग होती है ना, जो ड्राइंग वाली पेंसिल होती है, जब उसमें वो उसको वो मिली तो और भी ज्यादा इनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, और भी ज्यादा यहाँ पे वो प्रभावित होता है कि अब उसको और भी अच्छे से यहाँ पर ड्राइंग बनानी चाहिए। आई फाउंड इन अ ट्रक, जैसे मैंने लास्ट वाली पिक में ट्रक दिखाया था, यहाँ पर एक बॉक्स दिखाया था, उस बॉक्स में उस ट्रक में क्या था, एक जो पेंसिल का बॉक्स उसको मिलता है, कलरफुल पेंसिल का। माई मदर, उसकी जो मदर है हिमालय बाई, टोल्ड मी दे वर बाई अंकल, कि वो अंकल ने उसको दिए थे जवाहर ने, जो कि उसका ब्रदर था, किसका, जिसको उसका क्या लगा, मामा लगा। ठीक है, तो उसके मामा जो जवाहर थे उन्होंने उसको दिया था, उसकी मदर ने उसको यही बताया। अंकल डाइड, लेकिन अंकल जो है वो नहीं रहे थे, वो मर चुके थे एट द एज ऑफ 25, वो बहुत कम एज होती 25, तो इस एज में क्या था, यहाँ पर डाई हो चुके थे, मर चुके थे। आई हैड नेवर मैट हिम, कहते उससे कभी मिला नहीं था, बट पीपल थिंक, लेकिन लोग कहते थे, एंड आई बिलीव, और मुझे भी विश्वास है, लोग भी कहते हैं और मुझे भी विश्वास है कि आई एम हिज रेनकार्नेशन, मतलब मैं उन्हीं की एक तरह से परछाई हूँ, मतलब जैसे वो थे वैसे ही मैं हूँ, और मुझे उनका जो मतलब काम है ना वो पूरा करना है। कैसे, आई एम फुलफिलिंग हिज लाइफ, अब मैं उनकी लाइफ को फुलफिल कर रहा हूँ, मैं उनकी लाइफ को पूरा कर रहा हूँ, मतलब जो काम वो अधूरा छोड़ के गए थे अब मैं उसको जो हूँ पूरा करने लगा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो जवाहरलाल थे ड्रू एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स को क्या करते थे, उसके ऊपर लिखते रहते थे, एंड सीन्स विद अ टचिंग रियलिज्म आई लुक बिफोर, वो देखते थे यहाँ पर, और ये जो सारी ड्राइंग होती थी कई सालों तक, मतलब वो देखते हैं, उनको महसूस करते हैं, उसकी मदर जो वो कहती थी कि वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या फिर वो गुम हो चुके हैं, लेकिन उसने कई बार घर पे इन चीजों को देखा था। और जो उसके फादर हैं वो उसको एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में लेके जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ये देखते कि ये जो बच्चा ही वॉज नॉट ऑल इनफ, कि मतलब वो उसकी एज, प्रिंसिपल को क्या लगता है कि शायद इसकी एज इतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। अब एज वॉज डिटरमिन्ड by a child's ability to touch his left ear by taking his right hand over his head। देखो जैसे इसने कहा कि जो एज थी बच्चे की पहले कैसे मापी जाती थी,
कि जो बच्चा है वो क्या करेगा, कि चाइल्ड की एबिलिटी कैसे मापते हैं कि क्या एज है उसकी, वो अपने राइट, देखो जिसने ऊपर से अपने सर के ऊपर से हाथ करके उसको अपना दूसरा कान पकड़ना होता था, ठीक है, दूसरा कान पकड़ते, जैसे सर के ऊपर से हाथ करके दूसरा कान पकड़ते थे, तो प्रिंसिपल ने उसको बोला कि हाँ करके दिखाओ, तो उसने क्या किया, सर के ऊपर से ना करके सामने से कर दो। सामने से अगर हम अपने ईयर को टच करते, देखो खुद करके देखो इस चीज को, कि जैसे हम सामने से अपने हाथ को जैसे ऐसे करके टच करते हैं तो क्या होगा, हम इजिली टच कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपने हाथ को क्लोज करके ऐसे ईयर को टच करते, जैसे मैं कभी यहाँ पर ईयर को टच करते तो थोड़ा सा हाथ में लंबा चाहिए, और लंबा हाथ चाहिए का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारी एज का पता चलता है, तो ऐसे हाथ करने के लिए प्रिंसिपल ने बोला था कि ऐसे करके दिखाओ, तो ऐसे ना करके वो कैसे करता है, अपने हाथ को सामने से ऐसे ईयर को टच कर लेता है, तो वो उसकी शार्प माइंडेड को देख के बहुत ही सरप्राइज होता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट है, कोई बात नहीं, अगर इसकी एज इतनी नहीं है तो मैं इसकी एज चेंज कर देता हूँ, इसका बर्थ चेंज कर देता हूँ, तो क्या करते हैं कि 2 दिसंबर 1970 से वो 28 अक्टूबर 1970 कर देता है, मतलब उसका बर्थ पहले का दिखा देता है, तो अब उसके पास कितने बर्थ थे, 2 थे, मतलब ऑफिशियल और अनऑफिशियल 2 बर्थ उसके हो चुके हैं यहाँ पे, मतलब एक तो ऑफिशियली उसको उसके डॉक्यूमेंट्स में शो किया 28 अक्टूबर पहले का दिखा दिया बर्थ, तो उसका एज बड़ी हो जाती है, और अब वैसे कॉल क्या थी उसकी 2 दिसंबर 1970 थी, ठीक है, आई हैव 2 बर्थडेज नाउ, तो वो क्या कहते हैं कि अरे वाह मेरे तो कितने बर्थडेज हो गए, 2 बर्थडेज हो गई हैं, ठीक है, when father left me with uncle जांगड़ा, जब उसके फादर ने उसके अंकल जांगड़ा के साथ उसको छोड़ा, आई डिडंट नो what was expected, ठीक है, कि उससे क्या उम्मीद की जाएगी, तो जांगड़ा देन हैड 2 असिस्टेंट थे उसके पास, दादी सिंह उर्वेती उर्वंती सॉरी उर्वेती, यस उर्वेती, एंड लाभदा समर सिंह, लाभदा मतलब लाभदा समर सिंह, और जो थे यहाँ पर दादी, यहाँ पर 2 पर्सन उनके साथ थे, ठीक है, कुशरम बोथ अ फ्यू इयर्स ओल्डर, ये कुछ साल मतलब बड़े ही थे उनसे, देन हिम उससे बड़े थे, दादी मतलब दादी से थोड़े से बड़े थे, एंड लावदा यूज टू ड्रैग मी इन माई, और जो लावदा वो क्या करता है, देखो यहाँ पर मैंने एक फोटो दिखाई है यहाँ पे कि कैसे एनिमल्स है यहाँ पर, और ये सारे जो है वो पेंटिंग यहाँ पे उस टाइम में बहुत ज्यादा फेमस थे, ठीक है, अर्ली डेज, बट वट आर योर रूट्स, तो पूछते कि तुम्हारी रूट्स क्या है, दे वुड आस्क, वो मुझसे पूछ सकते थे, उन्होंने मुझसे पूछा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, अब उनको नहीं समझ आया इसको बच्चे को द क्वेश्चन, देन उस टाइम उसको ये नहीं समझ आया कि वो पूछ क्या रहा है, देन बट सैड, लेकिन कहा उसने क्या कहा, माई रूट्स आर विद मी, कि मेरी रूट्स तो मेरे साथ ही है, उससे पूछा कि तुम्हारी रूट्स कहाँ है, वट आर योर रूट्स, तुम्हारी रूट्स क्या है, तो उसने कहा कि मेरी रूट्स तो मेरे साथ ही है, टुडे आई फाइंड देम एवरीवेयर माई रूट्स, दादी कहते कि आज तो मैं इन रूट्स को हर जगह देता हूँ, जैसे मेरी दादी है और लापता है, ठीक है, वर हैप्पी टू फील अ पेंटिंग स्टार्टिंग बाय जामदा विद डॉट्स और लाइंस, ठीक है, जो डॉट्स और लाइन के साथ वो पेंटिंग बनाता था उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एंड पैटर्न सेट बाय द मास्टर, जो मास्टर पैटर्न सेट करते क्या करते हैं, मास्टर क्या करते हैं लाइन और जो लाइंस होते हैं वो और डॉट ड्रॉ करके कहते हैं इस पेंटिंग को ड्रॉ करके दिखाओ, पेंटिंग का आपको पता है वो वॉल के ऊपर बना देता था, वो फ्लोर के ऊपर बना देता था, फर्श के ऊपर, ठीक है, उसको पेपर मिलता था पेपर के ऊपर बना देता था, तो उसको जैसे जब उसने डॉट ड्रॉ करके दिया तो उसने बहुत इजीली उसको बना दिया, ठीक है, अपीयर्स आफ्टर इट सोक्स अप वाटर, जब वाटर उसका सोख हो जाता है सूख जाता है तो उसको वो अच्छे से उसको पेंटिंग को करके दे देता है, जांगड़ा वो इम्प्रेस, तो जांगड़ा यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है उसकी इंटेलिजेंसी को देख कर, हाउ डिड जांगड़ा टीच, अब जांगड़ा उसको कैसे टीच करता है, आई एम रिमाइंडेड ऑफ द स्टोरीज आनंद टोल्ड मी ऑफ हाउ सम हिंदुस्तानी म्यूजिशियंस टीच, कहते कि मैं अब यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि कैसे जो वो हिंदुस्तानी जो म्यूजिशियंस है, जो फेमस म्यूजिशियन है, वो कैसे यहाँ पर पढ़ाते हैं, फॉर इयर्स अ मास्टर वुड मेक अ डिसाइपल, तो मतलब होता है डिसाइपल होता है शिष्य होता है, जो पपिल जिसको बोलते हैं स्टूडेंट जिसको हम आजकल बोलते हैं, तो कहते हैं कि वो उसका शिष्य बन चुका था, वो उसका स्टूडेंट बन चुका था, डू ऑल काइंड्स ऑफ हाउस होल्ड ड्रग्सरी, मतलब वो यहाँ पर सारी जो हाउस होल्ड चीजें तो सारी यहाँ पर करता है, एंड टीच हर हाउ टू ग्रैस्प द परफेक्ट सॉफ्ट, और और शब्द मतलब शब्द कैसे बनाने हैं या उनको समझना कैसे म्यूजिक में, वो सारी चीजें यहाँ पर उसको सिखाता है, इफ दे वांट टू इंडल्ज, अगर वो चाहते हैं उसको उसमें शामिल होना, इंडल्ज करना चाहते हैं, perhaps go another note, तो उसको शायद कुछ और नोट बनाने पड़ते हैं, then just as the pupil wonders, just as, तो फिर उसको क्या होता है कि जैसे पपिल होता है, फिर पपिल भी हम स्टूडेंट को बोलते हैं,
ठीक है, या डिसाइपल होता है वो शिष्य होता है, कपिल को भी शिष्य या फिर स्टूडेंट हम बोलते हैं। तो वंडर्स मतलब बहुत हैरान होता है वो, व्हाट इट इज शी हैज रियली लर्न, क्यों एक्चुअली लर्न क्या कर रहा था यहाँ पर, क्योंकि वो जो था वो क्या था, अननॉलेज, मतलब उसके उससे बिना पूछे वो सब कुछ हो रहा था यहाँ पर। शी कैन सिंग मैनी राग्स, और वो जो बहुत ज्यादा राग जो यहाँ पर गा सकती थी, ठीक है। When a newable arrive, अब देखो जब भी कोई नया पर्सन आता है तो उसको थोड़ा हेजिटेशन होता है, ठीक है, थोड़ा सा उसको लगता है, जब भी यहाँ पर न्यू अराइवल आता है तो उसको थोड़ा सा वरीड हो जाता है, ठीक है। और फ्लैट ग्राइंडिंग स्टोन, अब यहाँ पर क्या करती है उसने यहाँ पर क्या देखा, एक फ्लैट, जैसे पहले सिलबट्टा नहीं बोलते हैं जिसको, सिलबट्टा होता था जिसके ऊपर वो स्टोन का होता था, उसके ऊपर आप कुछ भी पीस लेते थे, ठीक है, जैसे मसाला पीसते थे पहले, रेड चिलीज मतलब लाल मिर्च उसके ऊपर पीसते थे, कोरिएंडर को, धनिया को, उसके धनिया के सीड्स को, क्लोव्स को, लौंग इलायची जो होती है, और जो अनियन होता है मतलब प्याज को भी उसके ऊपर करते थे, और जो अदरक होता था और जो लहसुन होता था, सब कुछ यहाँ पर मतलब उसके सिलबट्टे के ऊपर पीसते थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई कि वहां पर जो क्या करते थे, इसको पीसते थे। इंटर कॉन्सिस्टेंस पेस्ट, और इसका बहुत कॉन्सिस्टेंस पेस्ट बना लेते हैं, जैसे पहले इसको चटनी नहीं बोलते हैं कि चटनी बना लेते हैं बिल्कुल सिलबट्टे के ऊपर, आजकल जैसे ग्राइंडर का यूज करते हैं, ग्राइंडर सब कुछ डाला एकदम से और ग्राइंडर में उनको ग्राइंड कर दिया, लेकिन पहले क्या होता था, एक स्टोन का सिलबट्टा होता था, एक प्लेन होता था, फ्लैट होता था, उसके ऊपर जो भी चीज को रखते थे उसको उसके दूसरे स्टोन के साथ उसको पीस लेते थे, ग्राइंड कर लेते थे, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट लेसन जांगड़ा सेट मॉनिटरिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर से उसने उस चीज को मॉनिटर किया, इस चीज को उसने मतलब बहुत दूर से उसने देखा, उसको बहुत ध्यान से देखा। इफ यू कांट ग्राइंड मसाला, की अगर तुम मसाला ग्राइंड नहीं कर सकते, वेल अच्छा है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाउ कैन यू होल्ड अ ब्रश एंड पेंट, तो तुम ब्रश को कैसे पकड़ोगे और कैसे उसको पेंट करोगे। जांगड़ा शॉवर, जांगड़ा ने उसको शोर किया, एंड अब्यूज ऑन दोज हु डिड नॉट गेट इट राइट, और जो जांगड़ा है वो क्या होता है, उनको कोई बरसने लग जाता है, शॉर्ट मतलब बरसना, तो बरसने लग जाता है, और अब्यूज भी करता है उनको जो कि इस काम को अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि जांगड़ा यहाँ पर क्या उसका टीचर है। जांगड़ा ओपन ब्रोक इनटू सॉन्ग, और जांगड़ा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, वो सॉन्ग गाता रहता है, मतलब जैसे गुनगुनाने की आदत होती है बहुत से लोगों की, तो यहाँ पर क्या है, जांगड़ा भी क्या करता है, सॉन्ग को गुनगुनाने लगता है। आस्किंग मी टू सिंग अलोंग, मुझे अभी अब मेरे साथ साथ क्या करो, इसको गाओ, किसको, उसी सॉन्ग को। आवर कर्मा सॉन्ग, की ये जो है वो कैसे सॉन्ग्स है, हमारे कर्मों से रिलेटेड सॉन्ग्स हैं, ठीक है। तो डब्यास फोल्क सॉन्ग्स, इवन भजन, मतलब भजन भी, देखो कर्मों से रिलेटेड क्या होगा, भजन से होंगे मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो भजन है, जो रिलीजियस सॉन्ग है, वो उनको कहता है कि मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे इनको गुनगुनाओ, और वो क्या करता है, ही प्लेड द फ्लूट, वो फ्लूट बजाने लगता है, तबला बजाता है, ठीक है, तो इस तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सबको बजाने लग जाता है। और मंदाल मीन्स भी क्या होता है, काइंड ऑफ ड्रम होता है, ड्रम की तरह होता है, उसको बजाने लगता है, हारमोनियम बजाने लगता है। ही टोट अस टू लीव, वो हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना है। आर्ट जस्ट केम अलोंग, वो कहता है कि देखो सिर्फ स्टडी करना ये नहीं है कि आपने सिर्फ रीडिंग कर ली, पढ़ लिया, लिख लिया, दैट्स ऑल नहीं। जो आपकी स्टडी है एक्चुअली वो क्या होती है कि आपको उस स्टडी को अपनी लाइफ में लेके आना है, ठीक है। ये जो स्टडी है, जो आप पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसको अपनी लाइफ में लेके आना, उसको जीने का तरीका बनाना है कि कैसे जीना, तो वही यहाँ पे इसके टीचर सिखाते हैं कि कैसे जो है उसको जीने में उन चीजों को लेकर, जैसे कर्म से रिलेटेड जो सॉन्ग होते हैं वहां पे सुनाता है ना, तो सारे सॉन्ग बजा के सुनाता है, और उनको कहता है कि तुम मेरे साथ साथ गाओ, और गाने से क्या होगा, उनको अच्छे से लर्न भी होंगे सारी चीजें, तो वो इसलिए कहता है कि उनको जीने की कला सिखाना चाहता है, ठीक है। एंड एज यू नो द राइटर नेम इज देयर वेंकट श्याम, एंड एस आनंद इज को राइटर देयर, राइट। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड वी आर कमिंग टू द एक्सरसाइज है। अब इसके हम ये एक एक्सरसाइज इस वीडियो में करेंगे, इससे आगे जो बैक एक्सरसाइज है, जो इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। अब पहले चलते हैं टिक मार्क पे, यस टिक मार्क, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वेंकट वाज नेम्ड बाय हिज, उसका जो वेंकट नाम था किसने दिया था, ऑब्वियसली उसके ग्रैंडफादर ने दिया था ना, है ना, प्रसादी लाल ने, तो फर्स्ट में इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट, वेंकट कंपेयर्स वासुदेवा सॉन्ग को उसने किससे कंपेयर किया था, क्लास फ्लावर से किया था। उसने कहा था ना कि जो वासुदेव है, जो गॉड है, उसके जो सॉन्ग है वो सुनाता है, तो कैसे, जैसे क्लास फ्लावर के, मतलब उसके जो सॉन्ग वो इतने अट्रैक्टिव है जैसे कि हमें क्लास के फ्लावर अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो ये वो ऐसे क्यों बोलता है, क्योंकि दोनों की ही अपनी ब्यूटी होती है, किसकी, भगवान वासुदेव की भी अपनी ब्यूटी है और फ्लावर्स की भी अपनी अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन, बोथ बोथ शोड ऑफ देयर ब्यूटी, के दोनों अपनी ही ब्यूटी को यहाँ पर शो करते हैं, दिखाते हैं यहाँ पर।
थर्ड मीन्स इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका सेकंड में। थर्ड, द प्रिंसिपल लाफ्ड व्हेन यंग वेंकट टच्ड हिज ईयर। जब वेंकट अपना ईयर टच करता है तो प्रिंसिपल क्यों हंसता है? क्यों हंसता है? देखो सबको कहता है कि अपने कान को जो अपने हेड के ओवर, मतलब हेड के ऊपर, जैसे मैंने पहले दिखाया था कि अपने सर के ऊपर से लेके आके ऐसे अपने हेड को, अपने ईयर को अपने टच करना, ठीक है। लेकिन जो वेंकट है वो कैसे कर लेता है? सामने से अपने ईयर को टच कर लेता है, ठीक है, ऐसे। तो इस पे हंसता क्यों? वो उसकी स्मार्टनेस को लेके हंसता है ना। तो ही वॉज अम्यूज्ड बाय द बॉयज स्मार्टनेस। बॉय की स्मार्टनेस को देख के यहाँ पर क्या होता है? काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है, अम्यूज हो जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। And fourth is there, Jangra was impressed with Venkat as a young boy because he, so